इस खास दिन पर तुलसी की पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। दरअसल तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और उनके बैग में इसे जरूर रखा जाता है। यही कारण है कि इस दिन तुलसी से जुड़े गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए हम आपको इस दिन पूजन के कुछ नियम बता देते हैं। जन्माष्टमी के दिन महिलाओं को अपने बालों को बांध कर ही तुलसी पूजन करना चाहिए। खुले बाल में की गई पूजन सही नहीं मानी गई है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ काले कपड़े नहीं पहने क्योंकि पूजन के लिहाज से ये शुभ नहीं होता। जन्माष्टमी के समय शाम को कभी भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए। दरअसल तुलसी पूजन हम उसे माता लक्ष्मी का रूप मानकर करते हैं। अगर शाम के वक्त उसे छुआ जाता है तो ये माता लक्ष्मी को नाराज करने के बराबर है। ना तोड़ें तुलसी। जन्माष्टमी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। ये दिन जितना श्री कृष्ण की पूजन के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही माता तुलसी की पूजन के लिए भी खास है। यही कारण है इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। जन्माष्टमी का पर्व हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मध्य रात्रि को भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जन्माष्टमी की पूजा में कुछ विशेष नियम और विधियां अपनाई जाती हैं। इन नियमों का पालन करने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। इस दिन व्रत रखना, भगवान की प्रतिमा या चित्र की आराधना करना और श्रद्धा से भजन कीर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही पूजा के दौरान शुद्धता और सादगी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जन्माष्टमी के ये नियम न केवल पूजा को सफल बनाते हैं, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध कर अगले साल तक सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसे में इन नियमों का सही तरीके से पालन करना हर भक्त के लिए जरूरी है। बालगोपाल पर न चढ़ाएं मुरझाए हुए फूल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान बाल गोपाल की पूजा करते समय ध्यान रखें कि आप कभी भी मुरझाए हुए, सूखे या बासी फूल चढ़ाएं नहीं। फूल भगवान की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और ताजगी उनके प्रति श्रद्धा को दर्शाती है। यदि आप मुरझाए फूल चढ़ाते हैं तो ये अपमान समझा जाता है और भगवान को ये पसंद नहीं आता। इसके अतिरिक्त अगस्त के फूल, जिन्हें सेजबानिया ग्रैंडिफ्लोरा कहते हैं, भगवान कृष्ण को विशेष रूप से अप्रिय हैं। इसलिए इन फूलों का उपयोग जन्माष्टमी की पूजा में बिल्कुल न करें। भगवान श्री कृष्ण का गायों से बहुत गहरा प्रेम और लगाव है। वे स्वयं एक ग्वाला थे और गायों को अपना माता पिता समान मानते थे। जन्माष्टमी के दिन गोवंश की सेवा करना, उनका सम्मान करना और कभी भी उनका अपमान या सत्कार न करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस दिन गायों को सताया या परेशान किया गया तो पूजा और व्रत का फल अधूरा रह सकता है। इसके अलावा ऐसी क्रिया से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं, जिससे भक्त को उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए जन्माष्टमी के दिन गोवंश की रक्षा और सेवा करें। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु और उनके अवतार कृष्ण की अति प्रिय वनस्पति है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ना वर्जित होता है। पूजा में तुलसी की पत्तियां इस्तेमाल करने के लिए उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर साफ सुथरा और ताज़ा रख लेना चाहिए। तुलसी के प्रति सम्मान भाव रखने से भगवान की प्रसन्नता होती है और पूजा का फल बढ़ता है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु और उनके अवतार कृष्ण की अति प्रिय वनस्पति है। इस खास दिन पर तुलसी की पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। दरअसल तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और उनके बैग में इसे जरूर रखा जाता है। यही कारण है कि इस दिन तुलसी से जुड़े गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए हम आपको इस दिन पूजन के कुछ नियम बता देते हैं। जन्माष्टमी के दिन महिलाओं को अपने बालों को बांधकर ही तुलसी पूजन करना चाहिए। खुले बाल में की गई पूजन सही नहीं मानी गई है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ